नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आज 12 जनवरी है। सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। देखिए, कल जो हमने एनालिसिस किया था दोस्तों, आपको बता दें उससे 4-5 प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप एनालिसिस ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम एनालिसिस के साथ आपको बताते हैं कि क्या पढ़ के जाना है, और क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उसके साथ कई क्वेश्चन भी बताते हैं उससे रिलेटेड। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बच्चों ने बताया कि नाट वाले प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादा, नाट वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पेपर से जो प्रश्न बन रहे हैं काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है। यानी जो प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं आयोजित हुई थी सीटेट की, तो उससे प्रश्न काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, और कथन कारण से प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। एसएसटी में दोस्तों कथन कारण से काफ़ी प्रश्न बन रहा है, लेकिन सब रिपीटेड है, मोस्टली रिपीटेड प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। लगभग 40+ क्वेश्चन कथन कारण से पूछे गए हैं, ऐसा बच्चों ने बताया, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको दिखाते हैं, ठीक। हाँ, जो सीडीपी में प्रश्न पूछे गए हैं, आपके जीन प्याजे से प्रश्न पूछे गए हैं, कोहलबर्ग से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके साथ ही साथ वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे। इनसे देखिए, इनको तो आप रट लीजिए, इनसे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से रट डालिए, ठीक है। और हमने वीडियो अपलोड किया, आप उसको जा कर के देख सकते हो। हमारे हर वीडियो में इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एसएसटी में आपको बता दें, कर्क मकर रेखा हमने कल डिटेल में बताया है, इसके बारे में इससे प्रश्न पूछा गया था। कर्क मकर रेखा क्या है, इसके बारे में अच्छे से आपको बताया गया है, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक बार आपको बता देते हैं। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में अक्षांश रेखाएं हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ये पूछ सकता है। ये समांतर रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, और जो 0 डिग्री के बाद जो दक्षिण की, ये दक्षिण गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध की तरफ जो 23.5 डिग्री पर रेखा होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री पर, वो होती है आपकी मकर रेखा। उसका नाम क्या है दोस्तों? मकर रेखा। और उत्तर 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो इनसे प्रश्न बने हैं। आपको बता दें, जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, भारत को, ठीक है, बीचों बीच से काटती है, यानी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमने इसका ट्रिक भी बताया था, गमछा झार मित्र पर, ठीक है। हमने इसका ट्रिक बताया था, गमछा, ठीक है, गमछा झार, ठीक है, मित्र पर, ठीक, मित्र पर। अब देखिए, गा से क्या हो गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, और 1 मिनट रुकिए, और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और मित्र, मी से मतलब हो गया आपका मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान। तो इनको आपको याद रखना है, ये तथ्य पूछे जाते हैं। तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हीं में कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी होती है समान होती है, मतलब बराबर होती है, क्योंकि समांतर रेखा है, और इनकी जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, फिर एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकता है, इसलिए हम डेली बताते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया, एंडीज पर्वत से आज प्रश्न पूछा गया था। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको पता होगा, हमने कई बार बताया है। दक्षिणी अमेरिका में है ये दोस्तों। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। ओके दोस्तों, हाँ, ये पूछा जा सकता है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो आपका पता है आपको, ठीक है, माउंटेन पर्वत, ठीक है, माउंट। ओके दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है सबसे आपका ऊंचा पर्वत है, ये आपका पूछा जा सकता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, ऊंचाई कितनी है? तो आपकी इस समय इसकी ऊंचाई है 8,800, ठीक है, 50 इस समय इसकी ऊंचाई है। 48 भी कहीं कहीं मिलेगा, 8,848, ठीक है। तो इसके नियर अबाउट इसकी ऊंचाई है, शायद इस समय 8,000, ठीक है, 8,850 हो गई है। ओके, इस तथ्य को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बना है, हमने बताया भी था इससे प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत से कोई प्रश्न पूछा गया था, बच्चे ने बताया नहीं स्पष्ट, तो मतलब ये बताया था दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, 1206 में
ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। पहले गुलाम वंश स्थापित होता है दिल्ली में, आपको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक है ना, जो वास्तविक संस्थापक थे गुलाम वंश के, इल्तुतमिश थे। ठीक है, उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो पहली मुस्लिम, ठीक है, महिला, यानी मतलब जो है दिल्ली में बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वो बैठी थी आपकी 1236 से लेकर के 40 के बीच। तो ये सारे प्रश्न है। फिर खिलजी वंश बना, उसमें अलाउद्दीन खिलजी फेमस थे बहुत। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा मतलब राज्य करने वाला वंश था, यानी उसकी अवधि सर्वाधिक थी। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक बहुत फेमस था, आपको पता है उसके बारे में, और उसको आपको याद रखना है। उसी समय में इब्न बतूता आए थे, इनसे प्रश्न बनता है कभी कभी। ठीक है, ये रेहला नामक उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके बाद दिन रात बराबर कहाँ पर होते हैं, तो आपके हमने बताया कई बार इसको, जो इक्वेटर होती है ना, भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ती हैं, हमेशा सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ दिन रात बराबर होते हैं। 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है, ये बात आप याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, ओके दोस्तों, ये तथ्य पूछे जाते हैं। विकास की गति कैसी होती है, ऐसा प्रश्न कोई पूछा गया था। ठीक है, विकास की गति, विकास के बारे में पूछा गया था। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है। जो वृद्धि होती निरंतर नहीं चलती है। ठीक है, ये मतलब इसमें मात्रा एवं गुण दोनों होते हैं, ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है विकास। खसरा बीमारी से पूछा गया था क्वेश्चन, किससे संबंधित है ये? देखिए, कल के वीडियो हमने बताया था अच्छे से, क्योंकि कल डिसीजेस पूछी गई थी, तो आज भी डिसीजेस पूछी गई हैं, तो आज खसरा के बारे में पूछ लिया गया है। तो आपका विषाणु जनित ठीक है, विषाणु जनित बीमारी है, ये आप याद रखिएगा। ओके, और भी जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, कौन से किस मतलब जो है विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है, कौन सी बीमारी, तो आपको इसको याद रखना है। कल हमने डिटेल में वीडियो में बताया था। ठीक, ओके। इसके साथ जैसे आपके एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, ठीक है, ट्रिकोमा, हेपेटाइटिस पिलिया, ठीक है, मेनिनटाइजिस, हर्पीज, ये सारी बीमारी आपकी, ठीक है, विषाणु जनित है। ये बात आप याद रखिए, वायरल बीमारियां हैं ये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, परमाणु संरचना से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये साइंस वाले प्रश्न हैं। और आर्किमिडीज सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा गया था। आर्किमिडीज सिद्धांत आपको पता है कि जो मतलब जो है, जो वस्तुएं ऊपर तैरती रहती, तो क्यों तैरती रहती हैं? क्योंकि नीचे लगने वाला बल जो उत्प्लावन बल होता है, ऊपर लगने वाले बल के बराबर होता है। विद्युत धारा पर प्रश्न बने हैं, ठीक है ना। और सोडियम पानी के साथ रिएक्शन का एक कोई प्रश्न पूछा गया था, चुम्बक से प्रश्न बने हैं। ठीक है, ओके। और अधिगम से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ रोल प्ले से आपके प्रश्न पूछे गए, रीडिंग स्किल, इंग्लिश वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों अधिगम से प्रश्न बने हैं, जो पेडागोजी होता है। रोल प्ले से, रीडिंग स्किल से प्रश्न बने हैं। आपको इनको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आज कल नहीं पूछा जाएगा, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में इनसे प्रश्न पूछा जाए। अक्सर जब से पेपर हो रहा है तो ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वो पेपर रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, फोनिम से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट होता है, आपको पता है, ये सबसे छोटी ध्वनि होती है। विजुअल डिफिशियंसी से प्रश्न बना है। और इसके फोल्डिंग वाइगोस्ची का एक सिद्धांत है ना, इससे प्रश्न बना है। ठीक है, ढांचा होता ना जो घर बनाने का, तो इन्होंने कहा था बच्चे में भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बना। इन्होंने देखे वाइगोस्ची ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और इन्होंने, ठीक है, ZPD का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी विकास का समीपस्थ क्षेत्र होता है बच्चे में, यानी वर्तमान लेवल से अगर उसको मतलब कठिन चीज़ें दी जाएंगी तो उससे ज़्यादा जुड़ाव होता है उसका। प्रत्यय से प्रश्न बना। प्रत्यय से अक्सर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? इक, जो अगर मतलब जो है ऐतिहासिक, ठीक है, तो इक प्रत्यय उसमें लगेगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न बना है। और वाइगोस्ची से प्रश्न देखिए फिर पूछा गया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये बच्चा समाज में, ऐसा पूछा गया था कि बच्चे का असर प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, तो समाज का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है बच्चे में। जैसा समाज होगा, इनके अनुसार, वाइगोस्ची के अनुसार, जैसा समाज होगा बच्चा वैसा बनता है, ऐसा इन्होंने कहा था। भाषा अर्जन से प्रश्न बने हैं, इसे तो अक्सर पूछे जाते हैं, आपको पता है, डेली हम बताते हैं। चंद्रगुप्त से प्रश्न पूछा गया था कि कोई मतलब जो है इनकी एक कोई जुलूस निकाला जाता है तो उसको कैसे सजाया जाता है, ऐसा कोई प्रश्न बना था।
हमने बताया था कल के वीडियो में, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ये 322 ईसा पूर्व में दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। इनके प्रधानमंत्री का नाम आपको बता दें, ठीक है, चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। 15 अधिकरणों में डिवाइड थी पुस्तक। ये राजनीति की एक पुस्तक है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं, राजनीति की एक पुस्तक है। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने सेल्यूकस 305 में इनका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर को ये हरा देते हैं। इसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर एक मेगास्थनीज नामक, ठीक है, मेगास्थनीज नामक, ठीक है, एक यात्री को भेजते हैं यहाँ पर भारत में, जिन्होंने इंडिका लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। और इसके बाद इनके पुत्र बैठते हैं गद्दी पर, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक बैठते हैं। अशोक के बारे में आपको बता दें, कलिंग युद्ध हुआ था उनके समय, ठीक है, 261 BC में। तो वो उसका वर्णन 13वें शिलालेख में है। जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेख पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1837 में पढ़े थे शिलालेख। और पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये आपकी लागू की गई थी दोस्तों, आपको पता होगा 1951 में, ठीक है। योजना आयोग के तहत लागू की गई थी। योजना आयोग बना था 1950 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष दोस्तों, पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है। और इसको 2014 में दोस्तों बंद कर दिया गया उसने। इसके जगह पर नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग के दोस्तों, ठीक है ना, कब बनाया गया था इसको? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित किया गया था। ये थिंक टैंक संस्था है दोस्तों। और इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद राजीव कुमार बने हैं, ठीक है। इस समय दोस्तों सुमन बेरी हैं, ठीक है ना, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। ये तथ्य आप याद रखिए। ओके, आगे चलते हैं। अध्यक्ष आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, इसके बाद जो प्रश्न बने हैं दोस्तों आपके SST की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों लागू किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की, ठीक है, सिफारिश पर, ठीक है। उस समय 10 थे, लेकिन बाद में दोस्तों 46वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। जो मतलब जो है ये माता पिता का एक मतलब जो है कार्य है, यानी माता पिता का बच्चे पर एक ये दायित्व होता है कि बच्चा, ठीक है, शायद 14, हाँ, मतलब शिक्षा की बात हो रही है उसमें, ठीक है, 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा दिलाए, ठीक है, ऐसा मतलब जो है इसमें है। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। और मौलिक और ये किस भाग में है दोस्तों? आपका भाग 4 का में है। ओके, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। और आपका मौलिक जो अधिकार हैं दोस्तों, ये भी आप पूछा जा सकता है, उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं आपके भाग 3 में हैं, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आपके USA के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, USA के संविधान से लिए गए हैं। और पहले 7 थे। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा बातें, ठीक है। और एक नीति नेतृत्व के बारे में अगर बताएं तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भाग 4 में है दोस्तों, किस भाग 4 में है? भारत में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। ये सारे तथ्य आप याद रखिए। आगे चलते हैं। हाँ, शैल से प्रश्न बना था। शैल आपको पता है ना, अग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, ठीक है ना, तो इनसे प्रश्न बना था। और गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है तो आपकी गर्म जलधारा है ये दोस्तों, ठीक है। हमने इसके बारे में बताया था कि जो आपकी देखिए यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर, तो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये ध्रुव होते हैं आपको पता है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है। भूमध्य रेखा से यानी मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो मतलब जो है जलधाराएं बहती हैं, उनको गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा से निम्न अक्षांश यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं, उनको ठंडी जलधारा कहते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ओके, इसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपको पता है राज्यपाल करता है। और 1989 में कानून पारित हुआ, ये SC एक्ट पारित हुआ था ना आपको, ये लागू हुआ था 1990 में,
ठीक है, SC/ST एक्ट दोस्तों, ठीक है, ये कानून बना था, आपको पता होगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था घरेलू हिंसा महिलाओं में, तो ये 2005 से संबंधित प्रश्न बना था। रौलट एक्ट से प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री में मैचिंग आया था दोस्तों इसमें। तो रौलट एक्ट आपको पता ही है दोस्तों, ये 1900, ठीक है, 99 में, सॉरी 1919 में दोस्तों, ठीक है, इसको बनाया जाता है। ये काला कानून भी इसे कहा जाता है, क्योंकि मतलब जो है ना तो इसमें वकील दलील कोई नहीं होता था व्यक्ति को, ठीक है, जो मतलब भारतीय नागरिक होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था, ठीक है। जो उस समय आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र होते थे, तो आंदोलन को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और इसी आंदोलन के खिलाफ में, इसी के विरोध में दोस्तों, जो पंजाब अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है, आपको पता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों इसी के विरोध में होता है। ये 13 अप्रैल, ठीक है ना, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और दोस्तों क्यों हुआ था, क्योंकि मतलब इसी आंदोलन में, ये सॉरी रौलट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और जनरल डायर ने फिर वहाँ पर गोलियां चला दी थी जब लोग इकट्ठा हुए थे उनके विरोध में। फिर इसके बाद दोस्तों दांडी यात्रा से प्रश्न बने हैं, आपको पता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। पूर्ण स्वराज से प्रश्न बना है 1929 में, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको पता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय उसके वो थे अध्यक्ष। और ब्रह्म समाज से प्रश्न बने हैं। ब्रह्म समाज आपका कब लागू हुआ, इससे प्रश्न बना था, मतलब डेट आई थी, ठीक है। तो उसमें था दोस्तों, अब ब्रह्म समाज आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, इसको लागू किया था, यानी मतलब उसी संस्था बनाई थी, ठीक है। ये 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज बनाया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1829 में किया था, याद रखिए, 1900 नहीं 1800, गलती से निकल गया। इसके बाद दोस्तों आपका जो दयानंद सरस्वती ने 1800, ठीक है, 75 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ऐसे भी प्रश्न बना था मुंबई में। बाद में उसका 1877 में लाहौर में मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की बात अगर करें तो वो आपका 1800, ठीक है ना, और 97 में, ये आप तथ्य याद रखिएगा। विवेकानंद स्वामी से संबंधित था वो। यंग इंडिया तो डिजोरियो संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था आपका। पांडुलिपि से प्रश्न पूछा गया है, तो पांडुलिपि आप पता है हाथ से लिखे जाने वाली, बच्चे की भू आकृति बताने के लिए क्या, मतलब जो है बच्चे को अगर भू आकृति के बारे में बताना तो ग्लोब दिखाएंगे उसको, ठीक है, ऐसा प्रश्न बना था। नवीनीकरण संसाधन से प्रश्न बने थे, आपको पता है हमेशा पूछे जाते हैं। नवीनीकरण संसाधन जैसे कि आपके बता दें, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, ये नवीनीकरण संसाधन होते हैं। तो इनसे प्रश्न बने थे। तो यही सारे प्रश्न थे, और प्रश्न मिलते हैं हमको तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न बताते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाता है। कल हमने बताया था, देखिए आज बहुत सारे उससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हो सकता है जो आज हमने बताया तो कल भी इनसे प्रश्न बने, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।